नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो मुंह से सूखापन या खुजली, कोरोना वायरस के नए लक्षण, डॉक्टर ने जताई आशंका। जी हां, डॉक्टर ने कोरोना वायरस के मरीजों में एक खास तरह का लक्षण देखा है, जिसमें वो कोविड जुबान कह रहे हैं। ऐसे मामलों में मरीजों में कोरोना के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं, सिवाय मुंह में सूखापन के। कोविड टास्क फोर्स के एक सदस्य ने कहा है कि हाइपरटेंशन से गुजर रहे 55 साल के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया था और वो बुरी तरह से मुंह के सूखेपन से पीड़ित था। बाद में उसकी कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि मरीज को बुखार नहीं था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे संदिग्ध तौर पर लगा कि वो कोविड-19 का लक्षण हो सकता है। फिर मैंने उनसे अपना RT-PCR टेस्ट कराने को कहा, जो कि पॉजिटिव निकला। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और अब वो स्वस्थ हैं। इस बीच डॉक्टर कोरोना वायरस के नए लक्षण के पीछे की वजह को जानने की कोशिश में जुटे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पोस्ट ऑफिस खाता धारकों को बड़ी राहत, सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर जुर्माना हुआ आधा। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस में अब अगर आपका सेविंग अकाउंट है और अक्सर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भूल जाते हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। सरकार ने पोस्ट ऑफिस बचत खातों में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाला जुर्माना आधा कर दिया है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक पोस्ट ऑफिस बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस सरकार बरकरार न रखने पर अब 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले ये जुर्माना 100 रुपए था। नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में खाता धारक को 500 रुपए का मिनिमम बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अगर न्यूनतम बैलेंस 500 रुपए से कम हो जाए तो खाता धारक पर जुर्माना लगाया जाता है। अभी तक ये जुर्माना 100 रुपए था, जिसे घटाकर 50 रुपए कर दिया गया है। इससे खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गांव में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने जारी की नए गाइडलाइन। जी हां, केंद्र सरकार ने गांव में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कमर कस ली है। दूसरी लहर में अर्ध शहरी, ग्रामीण और जनजातीय इलाके भी चपेट में आ रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए संक्रमितों को इलाज मुहैया कराने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसमें ग्राम पंचायतों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों समेत अन्य समाजसेवी संस्थानों के सहयोग से जागरूकता, जांच, आइसोलेशन और इलाज का विस्तृत ब्यौरा किया गया है। इसके साथ ही इन इलाकों में ऑक्सीजन सप्लाई की सुचारू व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। ग्रामीण इलाकों में हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी और टेस्टिंग की बड़ी पैमाने पर जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग देने के लिए कहा है, ताकि वो गांव में बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर मरीजों की पहचान कर सकें, उनके संपर्क में आने वाले को आइसोलेशन में रखने का इंतजाम कर सकें। आदिवासी इलाकों में लोगों के दूर दूर रहने और चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता की कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मोबाइल कोविड वाहन चलाने का निर्देश दिया है। ऐसे वाहनों में कोरोना की जांच से लेकर शुरुआती इलाज के लिए जरूरी दवाओं की किट भी होगी। टेस्ट में संक्रमित पाए जाने पर लोगों को दवाओं की किट दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब फ्री में मिलेगा 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। मोदी सरकार ने फीस को कर दिया माफ। जी हां, अगर आप आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं या फिर जल्द ही अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं, तो मोदी सरकार ने आपको बड़ी राहत दी है। अब पात्रा कार्ड में फ्री कर दिया गया है, जबकि पहले इस पर 30 रुपए का शुल्क लगता था। मोदी सरकार के इस फैसले से गरीब परिवारों को काफी राहत मिलेगी। आयुष्मान योजना के लाभार्थी अब तक पात्रता कार्ड के लिए सामान्य सेवा केंद्र यानी कि CSC से संपर्क करते थे और ग्रामीण स्तर के ऑपरेटर को 30 रुपए के भुगतान के बाद कार्ड मिलता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत पहली बार कार्ड लेना तो फ्री कर दिया गया है, लेकिन डुप्लीकेट कार्ड या दोबारा प्रिंट करने पर 15 रुपए का भुगतान लाभार्थियों को करना होगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलता है। अब तक इस योजना के तहत 1,63,00,000 से ज्यादा लाभार्थियों का इलाज हो चुका है। खास बात यह है कि आयुष्मान कार्ड के लाभार्थी किसी भी निजी अस्पताल में भी जरूरत के मुताबिक इलाज करा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों में जमा धन की गारंटी बढ़ेगी, सरकार लाएगी कानून। जी हां, सरकार उस कानून में संशोधन का विधेयक संसद के मानसून सत्र में पेश कर सकती है, जिसके तहत बैंक के संकट में डूबने पर उसमें धन रखने वाले के पैसे की एक सीमा तक सुरक्षित वापसी की गारंटी होती है। इसका उद्देश्य जमाकर्ताओं को बैंक जमा बीमा योजना के तहत बैंकों को उनके धन की आसानी से और समयबद्ध तरीके से वापसी सुरक्षित करना है। ऐसे उपायों के बारे में पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी बैंक की डूबने और कुछ अन्य बैंकों के संकट के आने के बाद तेजी से विचार किया जा रहा था।
बैंक में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा की गारंटी सरकार ने पिछले साल 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। सूत्रों के अनुसार विधेयक का मसौदा करीब करीब तय कर लिया गया है। इसमें मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद संसद के आगामी मानसून अधिवेशन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संशोधन कानून में ऐसे हजारों लोगों को बड़ी राहत होगी जिनका पैसा पीएमसी जैसे डूब चुके या खस्ताहाल बैंकों में फंसा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हवा से फैल रहा कोरोना, एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दिए सबूत, बचने का तरीका भी बताया। जी हाँ, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा के कुछ विशेषज्ञों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कोरोना वायरस हवा के जरिए फैल रहा है। मेडिकल जर्नल लेसेंट में रिसर्च की पूरी जानकारी छपी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंसान में कोरोना संक्रमण के लिए SARS-CoV-2 वायरस जिम्मेदार है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियां बरतने के बावजूद कुछ लोग इस वायरस के संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। जन स्वास्थ्य के उपाय वायरस को रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वायरस हवा में मौजूद रहता है और आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चला जाता है। एक्सपर्ट ने अपनी रिपोर्ट के वायरस में हवा में फैलने का सबूत भी दिया है। हवा के जरिए संक्रमण के सबूत काफी मजबूत हैं। WHO को सबूतों का अपनाना चाहिए ताकि वायु जनित संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाए जा सके। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम हवा में संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी नहीं रखेंगे तो कोरोना को रोकना मुश्किल होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार में अपडेट कराने के लिए आपसे मांगे जा रहे हैं एक्स्ट्रा पैसे, तो तुरंत करें शिकायत, उदय लेगी एक्शन। जी हाँ, आधार कार्ड एक बेहद जरूरी सरकारी दस्तावेज है। इसमें कुछ गलती होना आपका कोई भी काम बिगाड़ सकता है। ऐसे में आप आधार कार्ड या UID के किसी ऑथोराइज सेंटर पर जाकर अपने आधार में गलत जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। वहीं अगर कोई आपसे उस अपडेट्स के ज्यादा पैसे मांगे तो आप उसकी शिकायत UIDAI को कर सकते हैं। अगर आप आधार में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट करना चाहते हैं तो UIDAI ने इसके लिए 50 रुपए का चार्ज तय किया हुआ है। वहीं अगर आपको आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो आपको 100 रुपए चार्ज देने होते हैं। अगर आपके पास अब तक आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी पहली बार आधार बनवाने जा रहे हैं तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है। ये बिल्कुल फ्री है। इसके लिए अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो सीधे UIDAI से शिकायत कर सकते हैं। आधार से जुड़ी शिकायत करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर दिया है। इस पर कॉल आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाद्य तेलों की महंगाई से तिलहन किसानों की बल्ले बल्ले मिल रही है MSP में काफी अधिक कीमत। जी हाँ, खाद्य तेलों की महंगाई से आम उपभोक्ता परेशान जरूर है लेकिन तिलहन किसानों की बल्ले बल्ले है। मंडियों में तिलहन किसानों को उनकी उपज का MSP से बहुत अधिक मूल्य मिलने लगा है। इसलिए किसान अपनी उपज सरकारी एजेंसी के बदले खुले बाजार में बेचकर अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। तिलहन उत्पादक सभी राज्यों के किसान इस खास मौके का फायदा उठा रहे हैं। वैश्विक बाजार की तेजी से घरेलू खाद्य तेल बाजार का मिजाज जरूर बिगड़ गया है लेकिन इससे खाद्य तेलों की आपात निर्भरता को घटाने में जरूर मदद मिल सकती है। तिलहन के भाव बढ़ने से किसानों का रुझान तिलहन खेती की ओर हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति से भारी अंतर होने की वजह से कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। इसका सीधा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। खाद्य तेल बाजार में जानकारों के मुताबिक कीमतों में 30 से 70% तक की वृद्धि हुई है। इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात तो दूसरी लहर में 95% मरीज ठीक होकर भी बेदम, दिख रहा है घातक प्रभाव, 30% का हाजमा खराब। जी हाँ, पोस्ट कोविड मरीजों में पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में स्वास्थ्यगत समस्याएं अधिक सामने आ रही हैं। 95% मरीजों में टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी कमजोरी और सांस की दिक्कतें हैं। पहली लहर में जहां कम लक्षण वाले मरीज 10 से 15 दिनों में पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, वहीं दूसरी लहर में ऐसे मरीजों को स्वस्थ होने पर 25 से 30 दिनों का समय लग रहा है। 2 महीने बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो रहे हैं। सिर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, फेफड़ों की समस्या, मानसिक तनाव, हाजमा खराब जैसी शिकायतें लेकर लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों में 30% खाना नहीं पचने की समस्या बता रहे हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को पोस्ट कोविड सेंटर स्थापित करने की योजना तैयार की है। कोरोना नेगेटिव हो चुके 90 से 95% मरीजों के फेफड़ों में 50% से अधिक संक्रमण हुआ है। बीमारी ने शरीर के अन्य हिस्सों और शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गोल्ड हॉलमार्किंग ग्राहक को क्या होगा फायदा, कितना देना होगा चार्ज। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्किंग अनिवार्य बनाने के समय की सीमा बढ़ाकर 15 जून 2021 कर दी है। इसके बाद से कोई भी ज्वेलर बिना हॉलमार्किंग सोने के गहने नहीं बेच पाएगा। ऐसा करने पर कानून में ज्वेलर के खिलाफ सजा का भी प्रावधान किया गया है। इस बीच हमें ये जानना होगा कि हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाने से ग्राहकों को क्या फायदा होगा। साथ ही अगर किसी के घर पुराना सोना रखा है तो वो उससे बेच पाएगा। आइए जानते हैं। गोल्ड हॉलमार्किंग के पीछे सरकार का मकसद है ग्राहकों को शुद्ध सोने मिले, इसके साथ ही गहनों की बिक्री में भी किसी तरह की ठगी न हो। नए प्रावधानों के बाद BIS हॉलमार्क वाली गोल्ड ज्वेलरी और कलाकृतियों की बिकेंगी, जो कि सोने के 3 ग्रेड 14, 18 और 22 कैरेट में होंगी। नए कानून से ग्राहक को ठगा नहीं जा सकेगा। हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के बाद एक अहम सवाल ये भी है कि घर में पुराना सोना पड़ा है तो क्या होगा।
तो आपको बता दें कि गोल्ड हॉलमार्किंग के फैसले का घर में रखे सोने की ज्वेलरी पर कोई फर्क नहीं होने वाला है। वो आसानी से रख सकते हैं। पुरानी ज्वेलरी बिक्री कर कोई असर नहीं होगा, वो उसे ज्वेलर्स के यहाँ बेच सकते हैं, लेकिन ज्वेलर्स अब बिना हॉलमार्किंग के सोना नहीं बेच पाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।